नमस्कार। अपग्रेड एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज कल के जो प्रश्न बचे हुए हैं, 30 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको हम रापचिक स्टाइल में करने जा रहे हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। ये क्लास अपग्रेड एजुकेशन और केपी ऑनलाइन क्लास पर बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपग्रेड एजुकेशन को, वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। और अपग्रेड ऐप पर भी ये क्लास मिलेगी आपको, अपग्रेड एजुकेशन के ऐप पर भी मिलेगी आपको, ऐप पर भी आपकी ये क्लास चल रही है, ठीक है ना। और सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी लोग शेयर करो भाई। पंकज, उषा सिंह, गुड इवनिंग। सभी लोग टाइम से टाइम आ जाइए भाई। इतना टाइम लगाओगे तो क्लास कैसे हो पाएगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कल का। 30 के बाद 31, 37 कर दिया, चलो कोई बात नहीं। चलते हैं। हा का उच्चारण स्थान क्या होगा, आंसर दीजिएगा फटाफट। हा का उच्चारण स्थान क्या होगा, सभी लोग आंसर दीजिए। हा का उच्चारण स्थान क्या होगा, जल्दी से। हा का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है भाई, सभी लोग आंसर दीजिएगा। रोड पर घर जा रहे हो, ठीक है भाई। घर पहुंचो आराम से, सावधानी से। और सभी लोग आंसर दीजिएगा, जो लोग हैं सब लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए भाई, कंठ। अंकुश पाल का आंसर आ गया। हा का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है भाई। सभी लोग आंसर दीजिए भाई, अकेले अंकुश पाल नहीं, जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आज हम वीडियो पढ़ा रहे हैं, आपको क्लास दे रहे हैं प्रैक्टिस की, उसके लिए तो हमारे भाई सभी लोग एक लाइक तो बनता ही है भाई, लाइक तो कीजिए ना। चलिए, हा का उच्चारण स्थान कंठ बिल्कुल सही है, अंकुश पाल का सही आंसर है। चलिए भाई, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, कंठ ध्वनि कौन कौन होती है। छोटा आ, का और हा और आहा। ये ध्वनि आपकी छोटा और बड़ा हो जाएगा, का वर्ग पूरा हो जाएगा, हा हो जाएगा और आहा। ये ध्वनि क्या है आपकी, कंठ से होती है। ओठ, ओष्ठ होना चाहिए था, ओष्ठ से ध्वनि होती है आपकी। पा वर्ग की ध्वनि ओष्ठ से होती है। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों वर्ण का होती है, पा वर्ग से होते हैं। तालु से अगर देखा जाए तो चा वर्ग तालु से होता है, चा वर्ग। और चा वर्ग के साथ साथ कौन कौन से होते हैं, छोटी होती है, बड़ी होती है, शा होता है और या होता है। ये वर्ण आपके क्या होते हैं, तालु से होते हैं। दंत से ता वर्ग होता है, ता। और कौन कौन होते हैं, ला होता है और सा होता है। इस प्रकार से बढ़िया रापचिक स्टाइल में हम चलते हैं। लाइक एंड शेयर भाई सभी लोग। खुशबू ए, ठीक है। ये तीन जाइएगा मत सभी लोग, जो आंसर दे रहे हैं सभी लोगों के आंसर पढ़े जाएंगे। कंठ हो गया अंकुश का, उषा का ए हो गया, यतेंद्र का हो गया, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है। चलो बताइए कौन से वर्ग में अंतस्थ व्यंजन होंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन जो है वो कौन से वर्ग में है। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा भाई। हाँ, आंसर आने लगा है, बी, बी सबका बी आंसर आ रहा है, ठीक है, सही हो गया, ठीक है। या अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो चार होते हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा, चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है, या और वा, या और वा जो दो वर्ण होते हैं, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। रा को लुंठित वर्ण कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। और वा को दंत, वा तो हो गया, ठीक है। ला को पार्श्विक कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। इस तरीके से आपके ये वर्णों का विभाजन इस तरीके से किया गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वर्ग, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण है। अल्पप्राण बताइए, सभी व्यंजन किस वर्ग के अल्पप्राण है। तीसरा, हाँ सबका आंसर सही है। चलिए, ठीक है, उषा सिंह का भी आंसर सही है, अंकुश पाल का भी सही है,
ठीक है, ठीक है, यतेंद्र का भी सही है। बाकी और सभी लोग, कल वाले बच्चे कहाँ गए भाई? जल्दी जल्दी से आइएगा भाई। चलिए, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण हैं? अल्पप्राण की अगर बात करें तो अल्पप्राण जल्दी जल्दी छाप दीजिए। अल्पप्राण वर्ण कौन कौन होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? 39 का बी, यतेंद्र का आंसर आ गया है 39 का बी। बाकी सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई, कहां चले गए सब लोग? 39 का बी, ठीक है। अल्पप्राण होते हैं 1, 3 और 5, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए महाप्राण अल्पप्राण होते हैं, और अगर महाप्राण की बात की जाए तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। क्या होता है? दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। और इसके साथ भी हमारे साथ होते हैं शा, सा, सा और हा, ये आपके वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं, ठीक है। अंकुश पाल का आंसर सही है 39 को। 40 की तरफ चलते हैं। ओठों की आकृति के आधार पर इनकी ओष्ठाकृति लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? अवृतमुखी, यह हमने पढ़ाया है क्लास में, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया है। अवृतमुखी स्वर कौन सा है? अवृतमुखी स्वर भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे दो इसका। 40 का आंसर दे दो भाई सभी लोग। अवृतमुखी स्वर कौन सा है? अवृतमुखी स्वर, देखो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार समझो। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति, ओष्ठधन आकृति दीर्घ संधि से आधार पर स्वर जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला है वर्तुलाकार, और इसी को कहते हैं आपका वृत्तमुखी। क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर इसी को कहते हैं। और दूसरा होता है अवर्तुलाकार। अवर्तुलाकार, इसको अवर्तुलाकार कहते हैं, और इसी को कहते हैं अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी इसी को कहा जाता है। तो आंसर 40 का क्या हो जाएगा? 40 का डी। किसने दे दिया भाई? अंकुश पाल। 1, 3, 5 सभी स्वर, ठीक है, ठीक है, सही है तुम्हारा अंकुश। 40 का आंसर दीजिए अब सभी लोग। 40 का आंसर मारिए भाई, ठीक है। डी, अंकुश पाल का भी डी आ गया भाई। देखो कैसे कैसे डी लगा रहे हैं भाई। अवृतमुखी, देखो अवृतमुखी में क्या होता है? जिसमें आपके मुंह का जो राउंड फिगर, यानी कि होठों का, ओठों का फिगर है जो, वो गोल ना हो, गोल ना हो। अगर ध्यान से देखेंगे, आ प्लस व्रत प्लस मुखी, अर्थात जिसमें आपके होठों का जो आकार है वो वृत्त आमान्य ना हो, यानी कि वृत्त ना हो। देखो ओ बोलेंगे, ओ में वृत्त होता है, ऊ में बोल होता है, इधर अ होना चाहिए, अ में होता है, लेकिन ई में नहीं होता है। ये विकल्प अ होना चाहिए, यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, ये विकल्प होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ई इज द राइट आंसर, इसका डी हो जाएगा सही। बिल्कुल सभी लोग डी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जिह्वा मूल के आधार पर, जिह्वा के आधार पर पूछा जाए या जिह्वा मूल के आधार पर पूछा जाए, एक ही बात है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा मूल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा। जिह्वा मूल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए भाई, जिह्वा मूल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया है बच्चों को। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। जिह्वा के अग्रभाग से जो स्वर उच्चरित होते हैं, जिह्वा के मध्य भाग से
और जिह्वा के पश्च भाग से, अर्थात अग्र, मध्य और पश्च। पंकज का बी, ठीक है। रानी प्रजापति गुड इवनिंग, बहुत लेट हैं आप लोग, लाइव कर लीजिएगा। जो लोग अभी आए हैं वो लोग लाइव पर आ जाइएगा बिल्कुल, तभी आप आंसर समझ पाएंगे। 41 का 3, ठीक है। 41 का तीसरा 3 लिख रहे हो, यतेंद्र की 3 लिख रहे हो, ठीक है। गुड इवनिंग प्रिया राठौर, सभी लोग आ जाइएगा और अपने लोगों को तक शेयर कीजिए भाई इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर, अग्रस्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। तो 3 आंसर हो जाएगा, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर में होता है छोटा और पश्च स्वर में बड़ा आ, ठीक है ना। अग्र में छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। री को नहीं रखा जाता, हम कई बार बता चुके हैं, री को इसमें नहीं रखा जाता है। समझना है इस चीज को, क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि किशोर दास वाजपेयी जी के अनुसार री एक शुद्ध स्वर नहीं है। क्या नहीं है? शुद्ध स्वर नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। इनके अनुसार, किशोर दास वाजपेयी के अनुसार, इनके अनुसार शुद्ध स्वरों की संख्या केवल 10 है, इस बात का विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? आंसर दीजिएगा भाई। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले इस चीज को समझिएगा भाई, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ये गड़बड़ हो गया, चलो। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर ध्वनि और नंबर 2 व्यंजन ध्वनि। स्वध्वनि और व्यंजन ध्वनि। एक भैया विद्वान हैं, कई बार हम नाम लेते हैं उनका, किशोर दास वाजपेयी, इनके अनुसार ध्वनियां 3 हैं। एक नई ध्वनि कौन सी बताई इन्होंने? अयोग वाह। क्या बताई है? अयोग वाह ध्वनि दी है। स्वर है, ध्वनि व्यंजन है, लेकिन एक ध्वनि नई कौन सी बताई इन्होंने? अयोग वाह ध्वनि बताई है, ठीक है। 42 का डी, हाँ सही है, 42 का डी सही है। चलिए, सबका आंसर आ रहा है, बढ़िया। डी डी डी, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपके सामने, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? फोर्टी 43 का आंसर दीजिए, हम रुके हैं, जल्दी से। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सर एक संपर्क है। क्या संपर्क है भाई? अरे वो हिंदी की प्रमुख ध्वनियां हैं, ठीक है ना भाई, वो संप्रक्त ध्वनि है। खुशबू तीसरा आंसर दे रहे हैं, मात्रा काल के आधार पर, यानी कि मात्रा के आधार पर, ठीक है। 43 का ए, मात्रा के आधार पर। यतेंद्र का आंसर आ गया। पंकज का डी, ठीक है ठीक है। और सभी लोग आंसर दीजिए भाई। चलो भाई, मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक मात्री, नंबर 2 द्विमात्री, नंबर 3 त्रिमात्री। इसी को कहते हैं ह्रस्व स्वर, इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर, इसी को कहते हैं प्लुत स्वर।
ठीक है, 43 का ए सही है। चलो भाई, आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए बताइएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए भाई सभी लोग। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? चलिए भाई, आंसर है इसका, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे कि हमने का के साथ आ को मिलाया तो हमारे पास का व्यंजन बन गया। ठीक है ना, का के साथ, का वर्ण के साथ हमने सा को मिलाया तो हमारे पास छा व्यंजन बन गया। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। डी, तुम लोग बीच बीच में सब लोग गायब हो जाते हो, पता नहीं क्या करने चले जाते हो हैं। चलो नेक्स्ट, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, उसे हम क्या कहते हैं? एक से अधिक चलिए 45 का आंसर जल्दी से दीजिए, आंसर सभी लोग। 45 का आंसर क्या होगा? नहीं होगा सर, क्या नहीं होगा भाई? किसमें? डी क्यों नहीं होगा बताएंगे। अक्षर जिसका कोई क्षरण ना हो, आ और क्षर, आ प्लस क्षर, जिसका कोई क्षरण ना हो। जब वो क्षरण ही नहीं होगा तो उसमें दो कैसे हो सकते हैं बेटा? चलिए, इसका राइट आंसर व्यंजन होगा। क्या बता दिया, एक मिनट, ये नहीं है, दूसरा था ये, पिछले वाले का आंसर बता रहा था मैं। यहां ये सही आंसर। अगला, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए पंकज का ए, अतेंद्र का ए, खुशबू का ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर, क्योंकि व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो स्वर की सहायता से बोली या लिखी जाएं। ठीक है ना, क्या होता है जो स्वर की सहायता से बोली या लिखी जाएं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किस से होता है? 46 का उत्तर दीजिए सभी लोग। 46 का उत्तर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। लाइव पर आ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए जल्दी से। 46% पर आ जाइए, ठीक है ना। चलो, छोटी बड़ी चाचा जाझा यहाँ आदि का उच्चारण क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी लोग। 46 का सी, ठीक है, 46 का सी, यतेंद्र का, खुशबू का, पंकज का। चलिए भाई, बहुत सही। तालु आंसर सही होगा। तालब ई बड़ी चावर्ग या भी होता है और शा भी होता है ना। छोटी बड़ी चावर्ग पूरा और या और शा किससे बोले जाते हैं? तालु से।
इचियस भी है तालुराम, याद होगा आपको, हमने आपको पढ़ाया था इचियस भी है तालु, तालब से होता है। और याद भी होगा आपको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, का, चा, टा, ता और पा, केटीएम 2। नेक्स्ट दीर्घ स्वर है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका, कौन सा विकल्प दीर्घ स्वर है? हाँ ये आएगा आंसर, ये वाले प्रश्न में आंसर मजा आएगा आपको, 47 का उत्तर देने में मजा आएगा आपको। आकांक्षा सेंगर सी, ठीक है बेटा आंसर हो गया। जल्दी से जो लोग हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, अपग्रेड एजुकेशन उनका हार्दिक स्वागत करता है, और बने रहिएगा, प्रश्नों की ऐसे ही बौछार लेके आएंगे, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कराएंगे बड़े अच्छे तरीके से। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए सभी लोग, क्या होगा? पंकज का आंसर ए आ गया, ठीक है। दीर्घ स्वर है भैया, दीर्घ पूछा गया है, ध्यान रखना है, दीर्घ, दीर्घ क्या होगा, कौन सा दीर्घ स्वर है, जल्दी से बताओ, दीर्घ स्वर कौन सा है? 47 अंकुश का डी, ठीक है, अंकुश का डी, पंकज सॉरी सर डी, यतेंद्र कुशवाहा 47 का डी, ठीक है, डी ही है इसका, ठीक ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई देखो, दीर्घ स्वर का मतलब क्या है, जो लोग सेशन पर नए आए हैं वो लाइव आ जाइए भाई सभी लोग, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर हमने आपको बताया था कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ, मूल और ह्रस्व क्या होते हैं? दीर्घ के छोटे मतलब छोटे स्वर क्या होते हैं? लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये मूल होते हैं। तो देखो ई तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये होते हैं आपके मूल दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर। और ये जो स्वर होते हैं वो संयुक्त होते हैं भैया, क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। तो इसलिए ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। क्योंकि ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है मूल। और ये क्यों नहीं होगा? ये है संयुक्त, ठीक है ना। और ये भी क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो इसका 47 का डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ऑफिशियल बॉय जो भी है भैया, आप अपना नाम लिख दीजिए। वेलकम टू अपग्रेड एजुकेशन। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 48, ठीक है। जल्दी से 48 का आंसर दीजिए, जल्दी से। 48 अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? 48 आंसर। हाँ ऑफिशियल बॉय, आपका आंसर सही है, कृपया अपना नाम लिख दीजिए। आप कौन है भाई? यतेंद्र 48 का ए, बड़ा फास्ट है यतेंद्र पढ़ने में। पंकज बिल्कुल सही आंसर। खुशबू सही आंसर। आकांक्षा का ए, यतेंद्र का ए, खुशबू का, पंकज का, ठीक है, ए ए। नेक्स्ट, और भी आंसर दीजिए भाई सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन भैया 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। देख लीजिए अब कौन सा आंसर होगा। ये तो होंगे नहीं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण, इसमें आएगा मर्जा 49 में। जो स्पर्श भी हो, ध्यान रखना, जो दंत भी हो, अघोष भी हो और जो महाप्राण भी हो, ठीक है ना भाई। चारों कैटेगरी फाइंड करनी है आपको। प्रिया का आंसर भी आ गया, ठीक है बेटा। या उसमें ऑप्शन नहीं था, देख लो ध्यान से, वह आंसर होगा। इसमें या ऑप्शन नहीं है बेटा 48 में। 49 पर दीजिए आंसर।
सभी लोग 49 का आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है 49 जल्दी से आंसर दीजिए भाई। अब नहीं आ रहा होगा। बी था। ठीक है बढ़िया। किसका आंसर है ये? यतेंद्र का बी, पंकज का बी, पंकज का बी। बहुत बढ़िया। पंकज 2 बार टाइप कर दिए तो नाम लेने के चक्कर में है। खुशबू ए। चलिए देखते हैं भाई। स्पर्श, स्पर्श का मतलब है जो आपका KTM 2 इनमें से होगा। ध्यान से देखो, यानी स्पर्श होगा तो उनको चरण, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ जरूर होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए का, चा, टा, ता और पा। अब उसमें कौन सा पूछा गया है? दंत। दंत कहां पर है? ये है ता। ता वर्ग लिख लो। ता, था, दा, धा और ना। देख लो यहां पर अघोष, सघोष, महाप्राण कुछ भी नहीं हुआ है, तब भी आपका आंसर पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण। और हमसे पूछा गया है महाप्राण। क्या पूछा गया है? महाप्राण पूछा गया है। तो बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑफिशियल वो है बी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? जो केवल मुंह से बोले जाते हैं, जल्दी से बताओ। जो केवल मुंह से बोले जाते हैं। शिवानी गौतम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर एक मोटिवेशन लाइन चाहिए। अभी देते हैं तुमको मोटिवेशन लाइन। चलिए, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। गुड इवनिंग शिवानी, आंसर दीजिए जल्दी से। मुंह से बोले जाने वाले, देखो विसर्ग आहा, सबको पता है आहा। अनुस्वार नासिक वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? नासिक वर्ण होते हैं। इंगा, या, अणा, ना और मा। अनुनासिक और निर्नुनासिक। देखो यहां पर 2 चीजें लगी हैं। एक लगा है अनुनासिक और एक लगा है निर्नुनासिक। ये इस तरीके से लगा हुआ है। अनुनासिक का मतलब होता है जो मुंह के साथ साथ नाक से भी इनमें वायु निकले। और निर्नुनासिक होता है जिसमें केवल निर माने बिना, न, और अनुनासिक मतलब मुंह और नाक से वायु ना निकले। इसमें निकले, अनुनासिक में वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, और निर्नुनासिक में क्या होता है? केवल मुंह से वायु निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्नुनासिक। अगला डी। डी आंसर सही होगा भाई। पंकज का बी कैसे हो जाएगा भाई? अतेंद्र का डी सही है। इरशाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन तालब्य व्यंजन कहलाते हैं? तालब्य, तालब्य देखो भैया, तालब्य याद होना चाहिए आपको। इचीएस भी है तालुराम। चा, छा, जा, झा और इया। छोटी, बड़ी, सा और इया, इतने वर्ण आपके होंगे। ध्यान दो। 51 का आंसर जल्दी से दो। लिख दिया मैंने आंसर, तो पहले ही लिख दिया भाई, आपको केवल देखना है बस। चलिए, कौन सा हो जाएगा? चाछा, जा और झा, ये आपका तालब्य वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन देख लो यहां पर। ता, था, दा, धा क्या होंगे? पाफा, बाभा क्या होंगे? और काखा, गाघा क्या होंगे? ये कंठ ध्वनि है, ये ओष्ठ ध्वनि है,
और ये दंत ध्वनि है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान में मदद ली जाती है? किसके उच्चारण में कंठ और नासिका की मदद ली जाती है? जल्दी से बताओ, किसके उच्चारण में कंठ और नाक दोनों की मदद ली जाती है? ठीक है, सबका आंसर सही है। जल्दी से बताइएगा भाई, किसके उच्चारण में कंठ और नासिक स्थान की मदद ली जाती है? जल्दी से बताइएगा। तो कंठ ध्वनि सबसे पहले आपके मन में आनी चाहिए कि सर कंठ ध्वनि के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारे आप मन में सबसे पहले कंठ ध्वनि आनी ही चाहिए। कंठ ध्वनि क्या होती है भाई? कंठ ध्वनि समझो। कंठ ध्वनि की अगर बात करें तो क्या होता है? छोटा आ, बड़ा आ का वर्ग पूरा, अहा और हा, इतने वर्ण जो होते हैं वो आपकी कंठ ध्वनि से बोले जाते हैं। अब देखो, का, खा, गा, घा और इंगा, ये ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए सबका ए है। खुशबू, आकांक्षा, पंकज, यतेंद्र सबका आंसर सही है। चलिए, प्रिया राठौर 51 का भी तुम्हारा सही है बेटा। नेक्स्ट, किसके उच्चारण में बत्सर की सहायता ली जाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से। किसके उच्चारण में बत्सर की सहायता ली जाती है? किसके उच्चारण में ली जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए। ये हम लिख दे रहे, अगर साफ समझ में ना आए, बा, सा, सा और भा किसके उच्चारण में बत्सर की सहायता ली जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। त्रेपन का सी, यतेंद्र का आ गया 53 का सी। बाकी सब लोग कॉपी करेंगे। कॉपी नहीं करना है भाई, अपने माइंड से आंसर दिया करो। पंकज का डी, बत्सर ध्वनि। चलो देखो, बत्सर ध्वनि जो आपकी होगी वो होगी आपकी सी। सा सही आंसर हो जाएगा भाई। बत्सर ध्वनि शाह। रा बत्सर होता है और शाह बत्सर होता है, ध्यान रखना इस बात का। बत्सर ध्वनि होती है ये। नेक्स्ट, ता और दा के उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं? ता और दा, ता और दा को क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन फटाफट बताओ, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या, रा, ला और वाह। क्या हो जाएगा? ला। नेक्स्ट है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष वर्ण जल्दी बताइएगा। सबका सही है। 55 का बी बिल्कुल सही है। अघोष वर्ण कौन सा है? जल्दी से। खुशबू का सही है, पंकज का सही है, प्रिया का सही है, रानी का सही है, सबका सही है। जल्दी से बताओ अघोष वर्ण। और भी जो लोग हैं बताइए, अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष, अघोष वर्ण पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो या तो का होगा या खा होगा, और शा, सा और शा अघोष वर्ण, और हा होता है। चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा? चा होगा और छा होगा, टा होगा और ठा होगा,
ता होगा और था होगा और पा होगा या फा होगा, फटाफट। तो क्या हो जाएगा? टा। क्या आंसर हो जाएगा? टा। ठीक है, ए 56 का ए सही है, सही है, सबका सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण। महाप्राण वर्ण क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। महाप्राण। महाप्राण। बहुत लेट कमेंट कर रहे हो आप लोग भाई। चलिए, महाप्राण वर्ण कौन सा होगा? चलिए, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं सभी के। ठीक है, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए दूसरा, ये टा वर्ग पहला है, ये टाठा डा तीसरा है, टाठा ये दूसरा है, और ये छोटा ऊ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठा। सही है। नेक्स्ट, मूर्धन्य स्पर्श सघोष और नासिक, जो मूर्धन्य हो, अब मूर्धन्य होगा तो तुरंत लिख लो टा, ठा, डा, ढा, ऋणा, और क्या होता है? शा। ठीक है ना, और री होता है। इस तरीके से चलेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। स्पर्श, केवल स्पर्श की बात की जा रही है तो यही बचे हैं। सघोष, सघोष तीसरा चौथा पांचवा तो केवल यही बचे हैं। नासिक तो केवल ये बचा है। राइट आंसर सी। रापची की स्टाइल में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो भाई। अगला प्रश्न, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण का मतलब होता है जो पंचम अक्षर पर आता है, जो अंकी बिंदी के स्थान पर आता है, इसके स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? इंगा, इया, अणा, ना और मा। चलो बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा इसका। 59 का सी सबका सही है भाई। खुशबू का भी सही है, तेंद्र का भी सही, सबका सही है, पंकज का भी सही है। चलिए, 59 का आंसर हो जाएगा आपका सी। सबका सही है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धा, अभी बताया था टा, ठा, डा, ढा, णा, तो क्या हो जाएगा? टा। सही है, 60 का सी, बिल्कुल सबका सही आंसर है। कल हमने आपको 30 प्रश्न कराए थे और आज भी हमने आपको 30 प्रश्न कराए हैं, है ना भाई? तो आज भी आपकी 30 प्रश्न हुए हैं, तो 60 प्रश्न की ये सीरीज थी जो हमने आपको पूरी करा दी है। तो जाइएगा मत कहीं भी। सभी लोग हमारे सेशन को शेयर कीजिए अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जितने लोगों से आप जुड़े हैं सभी लोगों के पास भेजिएगा। और मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ, ठीक है ना भाई? चलते हैं।